प्रिय मित्रों, आप सुनना शुरू कर चुके हैं टूवर्ड्स पैराडाइज फाउंडेशन द्वारा धार्मिक साहित्य के अध्ययन के तहत गीता की जो सरल व्याख्या की जा रही है उसके अध्याय 2 के श्लोक संख्या 4 और 5 और 6 पर चिंतन, अध्ययन, मनन और मंथन। इसमें अभी तक हमने प्रथम अध्याय में देखा कि अर्जुन का अवसाद या अर्जुन अपने दुख को या हमारा मन अपने आप को कैसे आत्मविश्लेषित कर अपनी समस्या को खोजता है और फिर उस पर उसका हल क्या निकाला जा सकता है, वह शुरू हुआ अध्याय 2 से। और अध्याय 2 में जब बुद्धि रूपी या आत्मा रूपी श्री कृष्ण ने अर्जुन से, मन रूपी अर्जुन से प्रश्न पूछे तो अर्जुन तिलमिला गया और अर्जुन ने फिर पुनः प्रश्नोत्तर करना प्रारंभ कर दिया और उसने तुरंत ही बुद्धि रूपी कृष्ण की बात सुनकर अपने पुनः प्रश्न किए। उन प्रश्नों की आज हम कुछ चिंतन करते हैं, कुछ मंथन करते हैं, कुछ अध्ययन करते हैं, कुछ अपनी सोच को और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसमें यहां लिखा है अर्जुन उवाच, अर्जुन बोला। अब अर्जुन ने क्या बोला यह समझने की बात है। कथम भीष्मम अहम सनख्ये द्रोणम च मधुसूदन इशुभि प्रति योत्स्यामि पूर्जा हो अरिशूदन। तो यहाँ अर्जुन ने या हमारे मन ने बुद्धि या आत्मा या श्री कृष्ण को 2 नए नामों से पुकारा। पहला नाम मधुसूदन, क्योंकि बुद्धि ने मधुसूदन मधु नामक राक्षस का वध किया था, इसीलिए वो मधु नाम का जो राक्षस है उसके दमन करता है। और दूसरा जो शत्रु पक्ष है उसके दमन करता है, इसीलिए उनका नाम अरिशूदन भी है। तो दोनों भगवान श्री कृष्ण के नाम ही कहे जाते हैं। लेकिन यदि हम अपने अंतःकरण में देखें तो जो मीठा लगने वाली बातों से हमें हानि होती है, जो लोग कुछ मधुर मधुर बोलकर, मीठा बोलकर या कुछ हमें ऐसा चरित्र चित्रण कर हमें अपने जाल में पकड़ लेते हैं, उनसे दूर भागने का नाम भी मधुसूदन हो सकता है। और अरिशूदन जो शत्रु हैं, जो सामने दिखाई दे रहे हैं कि हमारा अहित कर रहे हैं, हम उनका दमन करते हैं तो भी हमें दिखाई देता है। तो इसीलिए इन 2 नामों से यहाँ मन को समझाने की कोशिश की जा रही है। और मन ने क्या प्रश्न किए, अर्जुन ने, अनुराग ने क्या प्रश्न किए। कहा कि हे मधुसूदन, हे शत्रुओं के दमन करता, मैं इस युद्ध भूमि में कैसे भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे महापुरुषों पर बाण चला सकता हूं जो मेरे लिए परम पूजनीय है। अब यहां 2 बातें एकदम से अनुराग ने कह डाली। पहली बात कही, युद्ध भूमि में भीष्म जैसा कि मैं शुरू से कह रहा हूं, भीष्म है भ्रम। हमारे जीवन में जो भ्रम से हमें उलझाया जाता है, हमें जहां गलत तरीके से फंसाया जाता है, हमें जब जो जीवन मुक्ति का रास्ता है उससे भटकाया जाता है, वह सब काम भ्रम का है। और द्रोणाचार्य है द्वैत, जहां अच्छा है वहां बुरा है, जहां सुख है वहां दुख है, जहां दिन है वह रात है। तो जहां हम दोनों पक्षों में भटके हुए हैं और हम बचपन से लेकर जवानी तक आते आते यही समस्याओं में फटके रहते हैं कि हम कोई भी काम करते हैं तो मेरा क्या लाभ होगा, यह हमें बचपन से सिखाया जाता है। तो हम हमेशा द्वैत में ही देखते हैं कि मेरा लाभ भी होगा, मेरी हानि भी होगी। और इसी तरह से हमें भ्रम में फंसाया जाता है कि ये करोगे तो ये मिलेगा। तो जो वो लोभ की, मोह की बचपन से, जैसे बच्चे को यदि तुम क्लास में फर्स्ट आओगे तो तुम्हें नई साइकिल दी जाएगी, यदि तुम इंटर में फर्स्ट आओगे तो तुम्हारा IIT या IIM में एडमिशन हो जाएगा। तो ये जो हम भ्रम रूपी बच्चों को ये लालच देते हैं, यदि उनको ठीक से है, उनको मनोबल बढ़ाने के लिए है, उनकी हम उसी रेशो में मदद करते हैं तब तो ठीक है। और यदि हम कहकर छोड़ देते हैं
तो यह वही अनुराग और बुद्धि के बीच का डायलॉग है। अब आगे जो अगला श्लोक है उसको समझिए कि यह हमारे जीवन में कैसे घटता है और हम उन सब से कैसे बचेंगे, उसकी चर्चा आगे करते हैं। 5वें श्लोक में बहुत स्पष्ट कहा गया है, गुरून् अहत्वा हि महानुभावान् श्रेय भोक्तुम् भक्षयम् अपि इहि लोके हत्वा अर्थ कामानतु। गुरून् इह एव भुज्य भोगान् रुधिर प्रदग्धान्। तो यहाँ कुछ चीजें बहुत स्पष्ट रूप से कह डाली अनुराग रूपी अर्जुन ने। क्या कहा कि ऐसे आदरणीय महापुरुष जो मेरे गुरुजन हैं, गुरुजन मीन्स जिन्होंने मुझे शिक्षा दीक्षा दी है, जिन्होंने मुझे अर्थ कमाना सिखाया है, समाज में प्रतिष्ठा पानी सिखाई है, क्योंकि द्रोणाचार्य ने युद्ध करने की कला सिखाई जिससे अर्जुन महान धनुर्धर बने। तो मैं उन पर कैसे, क्योंकि ये तो सुख का साधन है, इन पर कैसे मैं बाण चला सकता हूं, और इन्होंने ही मुझे सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने की सारी शिक्षाएं दी हैं, इन पर कैसे बाण चला सकता हूं। और दूसरा उन्होंने कहा भीष्म, तो वह भी उसने स्पष्टतः कहा कि मैं इन सबको मारकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा तो भीख मांगकर इस संसार में मैं अपना जीवन निर्वाह करना अधिक श्रेयस्कर समझता हूं। यदि हम उन्हें मारते हैं तो उसका परिणाम हम जिस संपत्ति और सुख का भोग करेंगे वो सब रक्त रंजित होंगी, वो सब उनके खून में सनी होंगी, अर्थात यह पाप की संपत्ति होगी। उसने दोबारा से वही जो भ्रम की स्थिति है, क्या पाप है क्या पुण्य है, उसको खड़ा किया, और वह अपने स्वधर्म को भूल गया कि एक क्षत्रिय योद्धा का क्या कर्म है। वह ब्राह्मणों जैसी बात तो कर रहा है लेकिन अपने स्वधर्म को भूल चुका है। ऐसे ही 6वें श्लोक में और भी गहनता की बातें हमें समझने को मिलती हैं कि जो अर्जुन ने यहाँ श्री कृष्ण से या अनुराग रूपी मन ने बुद्धि रूपी या आत्मा रूपी श्री कृष्ण से प्रश्न किया, वह कुछ इस तरह से है। यहाँ बहुत स्पष्टतः कहा गया, न च एतत् विद्वः कतरत न गर्ययतः वाजयेम यदि वा न जयेयसु यान एव हत्वा न जिजीविषामः ते अविस्ता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। मैं यह भी जानता हूं या हम यह भी जानते हैं कि इस युद्ध के परिणाम हमारे लिए किस प्रकार श्रेष्ठकर हो सकता है, मैं नहीं जानता। दूसरा, उन पर विजय पाकर या उनसे पराजित होकर मुझे सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, मैं यह भी नहीं जानता। यद्यपि उन्होंने धृतराष्ट्र का पक्ष लिया और अब वे युद्ध भूमि में हमारे सम्मुख खड़े हैं। वो दोनों किसकी बात कर रहे हैं? भीष्म और द्रोणाचार्य की और अपने अन्य रिश्तेदारों की। यद्यपि वो युद्ध भूमि में हमारे सम्मुख हमारे विरुद्ध खड़े हैं, तथापि उनको मारकर हमारी जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं है। मतलब वो हमारे विरुद्ध हैं, हम उनसे मर जाना बेहतर समझते हैं, लेकिन अपना क्षत्रिय धर्म नहीं निभाएंगे। तो हमारे मन रूपी अर्जुन ने भ्रम रूपी भीष्म और द्वैत रूपी द्रोणाचार्य के सामने ये सब बातों को बुद्धि रूपी या आत्मा रूपी श्री कृष्ण के सामने रख दिया। और इन सब का मतलब हमारे जीवन में रोज निकलता है। हम यही तर्क कुतर्क अपने जीवन में रोजाना करते हैं। हमारे लिए भी यह समझने की बात है कि यह हमारे जीवन में घटनाएं कैसे घटती हैं, हम उनसे कैसे निकल सकते हैं, हम कहाँ धर्म और अधर्म में फंसकर अपने आप को बचाने का, अपने आप को फंसाने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए यहाँ मैंने लिखा है कि मन के बुद्धि से या आत्मा से प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न मन ने किया कि मैं कैसे मैं भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे महापुरुषों पर बाण चला सकता हूं, अर्थात मैं भ्रम को
और द्वैत को कैसे मार सकता हूं। यहां हमें दो तीन चीजें समझने की हैं कि अर्जुन को यहां जो दुर्योधन के वृत्ति भोगी लोग हैं, दुर्योधन के वृत्ति भोगी में जो दूषित धन को कमाने के साधन बताने वाले लोग हैं, उनको मैं धर्म की रक्षा के लिए अपना मोह के कारण उस तर्क को देने की कोशिश कर रहा हूं। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि अर्जुन ने भीष्म और द्रोण आदि के लिए महानुभाव पद का जो प्रयोग किया, अतः ऐसे श्रेष्ठ भाव वाले या अर्थ को कमाने वाले, जिनके कारण हमारे जीवन में हमको अब तक मान, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान मिला है, उनको देने वाले महानुभाव की कामना करने वाले और जो अर्थ की कामना से हमें आगे बढ़ाने की बात करते हैं, वो महानुभाव हैं। और अब यहां अर्थ को कमाने के लिए मैं अब आपको दूसरा प्रश्न करने की कोशिश करता हूं कि केवल अर्थ कमाना ही क्या हमारे जीवन का परम उद्देश्य है? क्या मैं दुनिया में केवल धनार्जन करने या धनोपार्जन करने के लिए ही पैदा हुआ हूं? तो फिर मेरे जीवन की मुक्ति कैसे होगी? और गीता हमें जीते जी जीवन से मुक्त कराती है, जीते हुए जीवन से हमें मोक्ष का दायनी कराती है। इसीलिए हमें इन चीजों को जानने और समझने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न जो दूसरा अर्जुन ने किया वह है कि आदरणीय महापुरुषों को मारकर सुखपूर्वक जीवन जीने या जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा में भीख मांगकर इस संसार में निर्वाह करना अधिक श्रेयकर समझता हूं। उसके पीछे भी उसकी कारण है कि क्योंकि उसके मन में लोभ है और उसके मन में वह निचले स्तर के मनोभावों की उथल पुथल है, जिनको वह ठीक से समझता नहीं है, जिनको वह धर्म समझ रहा है। मैं उनका भी यहाँ थोड़ा विवरण कर देता हूँ और उनको समझने के लिए आपको थोड़ी सी और गहराई में समझना होगा। जो अर्जुन यहाँ बात कह रहा है वह यह नहीं समझता कि यदि आप रामायण में देखें तो सीता जी और हनुमान जी, तो सीता जी जो ब्राह्मण का भेष बनाकर रावण आया था तो उसको नहीं पहचान पाई थी, और जब संजीवनी बूटी लेने हनुमान जी जा रहे तो रास्ते में कालनेमी साधु बनकर बैठा था, तो हनुमान जी उसको नहीं पहचान पाए थे। तो कई बार हमें यह भी देखना है कि हम जो सामने दिख रहा है वह हमारे लिए धर्म है या अधर्म है, वह हमारी भलाई है या हमारी बुराई है, वह हमारे लिए श्रेष्ठकर है या हमारे लिए अश्रेष्ठकर है। तो कई बार हमें धर्म के हिसाब से हिंसा त्यागने का जो हम मन बनाते हैं वह हमारे विपरीत परिणाम दे देता है। जैसे सीता जी ने रावण को ब्राह्मण समझकर भिक्षा देने की कोशिश की कि मेरे दरवाजे से आया कोई भी भिक्षुक खाली हाथ ना जाए, और उसी ढोंगी रावण ने ब्राह्मण के रूप में सीता जी का हरण कर लिया। तो हम किसको धर्म और किसको अधर्म ठीक से आंकड़ों का, तथ्यों का विश्लेषण नहीं कर पाते हैं। दूसरा, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तो रावण द्वारा भेजा गया कालनेमी वहां ब्राह्मण बनकर बैठ गया और उनको रोकने की, उनको देर करने की, समय से संजीवनी बूटी ना लाने की प्रक्रिया में बाधा डालने की उसने पूर्ण प्रयास किया और हनुमान जी उसको नहीं पहचान पाए। बाद में जब उनके साथ तालाब में जो घटना घटी, उनके बाद हनुमान जी को पता चला, तब उन्होंने कालनेमी का वध किया। तो ऐसे ही हमारे जीवन में कितने लोग धन कमाने के बहाने झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, विश्वासघात आदि तरह के दोष उत्पन्न करके हमारे जीवन को बुराई में बना देते हैं और हम उन चीजों को ठीक से समझते नहीं हैं। इसीलिए हमें यहाँ यह जानना, समझना बहुत आवश्यक है कि मेरा स्वधर्म क्या कहता है।
और मैं बार बार कह रहा हूं कि एक क्षत्रिय का धर्म है युद्ध में पूर्ण सामर्थ्य के साथ, पूर्ण दक्षता के साथ, पूर्ण कुशलता के साथ युद्ध करना, ना कि वो सब प्रश्न करना जो यहाँ अनुराग रूपी अर्जुन बुद्धि या आत्मा रूपी श्री कृष्ण से कर रहा है। अब हम बात करते हैं अर्जुन के तीसरे प्रश्न की कि यदि हम उन्हें मारते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप हम जिस संपत्ति और सुखों का भोग करेंगे वो रक्त रंजित होंगे। जो संपत्ति उनकी थी और उनसे छीन करके छल से कपट से, जो आप सब जानते हैं, वह कोई और कर ले और हम उसको यदि वापस लाने के लिए अपने स्वधर्म का पालन करें तो उसमें धर्म होगा या अधर्म होगा, यह बात समझने की है। हम अपने जीवन में देखें, हमारे जीवन में आए दिन बहुत सारे ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनमें हम पाप पुण्य, धर्म अधर्म या ऊंच नीच में या संसार के जो रीति रिवाजों में उनमें फंसकर वही भ्रम और द्वैत की स्थिति में जाकर अपने आप को निर्णय जो करते हैं उसी से पाप पुण्य को नापने लगते हैं और वही हमारे लिए गलत हो जाता है। इसीलिए गीता हमें जीवन के उत्कृष्टता जीवन को समझाने का प्रयास करती है। और यहाँ जो अनुराग रूपी अर्जुन के प्रश्न हैं उन सब के उत्तर आगे बुद्धि या आत्मा रूपी श्री कृष्ण एक एक कर सबका उत्तर देंगे। आज मैं बहुत सारे लोगों से सुनता हूं कि मैं बिजनेस कर रहा हूं इसलिए धनोपार्जन ही, धन कमाना ही मेरा उद्देश्य है, लेकिन वह भूल जाता है कि मैं धन किस तरह से कमा रहा हूं। कहीं मैं दुर्योधन बनकर तो नहीं धन कमा रहा हूं, कहीं मैं दुशासन की तरह तो धन अर्जन नहीं कर रहा हूं। लेकिन विडंबना यह है कि हर कोई अपने आप को पांडव या अपने आप को राम के पक्ष का समझता है, कौरव या रावण बनने को कोई तैयार नहीं होता। इसीलिए हम उसी मोह में, उसी लालच में गलत निर्णय लेकर अपने जीवन को संकट में, कष्ट में, दुख में, अहितकर बना लेते हैं। चौथा प्रश्न यहाँ ये अनुराग रूपी अर्जुन कर रहे हैं कि हम यह भी नहीं जानते कि इस युद्ध का परिणाम हमारे लिए किस प्रकार से श्रेष्ठकर है, उन्हें जीतकर या हार कर। तो यहाँ ये बहुत विडंबना सी लगती है मुझे कि गीता हमें समझाती है कि आप अपने कर्म को पूर्ण ईमानदारी के साथ कीजिए, उसके परिणाम की चिंता मत कीजिए, कभी कर्ता मत बनिए। और बार बार यहाँ अर्जुन कर्तापन के भाव में इतना लिप्त हो गया है कि वह अपने आप को कर्तापन से, क्योंकि उसका अहंकार इतना खड़ा हो गया है कि वह कर्तापन के भाव को छोड़ना ही नहीं चाहता। बार बार कहता है कि हमारे जीवन में उन पर विजय पाकर या उन्हें पराजित कर हमें क्या मिलेगा। तो वह कर्तापन के भाव को छोड़ने को किसी तरह से भी तैयार नहीं है और अपने कुटुंब के बारे में, अपने पुराने रीति रिवाजों के बारे में हम सब रोजाना यही करते हैं। हम सिवाय अपनी भौतिकवादी या विस्तारवादी सोच के अतिरिक्त आध्यात्मिकता की बात समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि आध्यात्मिकता थोड़ी कठिनता से समझी जाती है। और यही गलतियां बार बार अनुराग रूपी मन या अर्जुन रूपी मन गलती कर रहा है, वह प्रश्न पर प्रश्न करता है। और हमारे लिए स्थिति जीवन में यह रहती है कि हम प्रश्न भी खुद करते हैं और उसका उत्तर भी खुद दे लेते हैं। वह स्थिति सबसे खतरनाक है, क्योंकि हम अपनी अवधारणाओं पर, अपनी धारणाओं पर आधारित होकर उसका उत्तर बनाते हैं और उन्हीं से प्रश्न करते हैं। तो वह चीज हमें कुतर्क होते हुए अपने तर्क में लगने लगती है और हम फिर उसके मकड़ जाल में, उसके भ्रम जाल में फंस जाते हैं। नंबर 6, उनको मारकर हमारी जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं है। यह बड़ी अचंभे की बात है, गलत बात है कि अपने कुटुंबियों को, जब मैं अकेला आता हूं और अकेला ही जाता हूं, तो ये मेरे रिश्ते, ये मेरे नाते, ये मेरा कुटुंब, ये सब छोटी बातें हैं। और जब आप अपने आप से यह प्रश्न करते हैं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, तो तब ये जो अर्जुन के 6 के 6 प्रश्न हैं, ये आपके जीवन में कहीं कोई स्थान नहीं रखते। इसीलिए हमें गीता उन विस्तृत प्रश्नों के उत्तर देने में सामर्थ्यता पैदा करती है, हमें ज्ञान पैदा करती है, ताकि हम इन चीजों को समझकर
और उनको अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए प्रयोग में लाएं। और यदि हम इन सब चीजों को समझने लगें तो हमारा जीवन स्वतः ही काफी कुछ उत्कृष्ट और अज्ञानता से दूर चला जाता है और उत्कृष्टता की ओर बढ़ने लगता है। हमारे जीवन में कायरता, कटुता, छल, कपट, मिथ्या, द्वेष, अवसाद, इन चीजों की कोई जगह ही नहीं बचती और हम प्रसन्नता से, उमंग से, जोश से, उल्लास से भरकर अपने स्वधर्म का पालन करते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि यह जो गीता है यह हमारे सोचने के तरीके को और हमारे तर्क करने की शक्ति को बढ़ाने में उत्कृष्ट विचारों का सृजन कराती है, क्योंकि यदि हमारे प्रश्न ही उत्कृष्टता के नहीं होंगे तो उनके उत्तर भी निम्न स्तर के ही होंगे, उत्कृष्ट नहीं हो सकते। तो सबसे पहले हमें अपने आप से, मन को, बुद्धि से ये प्रश्न करने चाहिए, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, मैं अपने उस उद्देश्य की पूर्ति में किन किन चीजों को सम्मिलित करूं, मेरे जीवन मुक्ति के साधन क्या हैं, मेरे को धन की आवश्यकता कितनी है। तब आपको इनके बड़े उत्तर मिलेंगे और आपके जीवन में खुशी, आनंद, उमंग, जोश, उल्लास, सौम्यता, दिव्यता और बहुत अच्छे अच्छे विचारों का समावेश स्वतः होगा। और यदि मैं हमेशा उन घटिया स्तर के या तुच्छ विचारों में ही फंसा रहूंगा तो मेरे अंदर छल, कपट, धोखा और न जाने कितने वो विकार जो हमारे जीवन को नकारात्मक बना देते हैं वो भर जाएंगे। अतः गीता को समझने के लिए आपको उसकी गहराई को पकड़ना आवश्यक है। मैं आशा करता हूं कि आज इन 3 श्लोकों की व्याख्या में हमने मन और बुद्धि के बीच जो चल रहा वार्तालाप है उसमें अपने जीवन में मोह से, भ्रम से, द्वंद्व से, छल से, कपट से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, उनसे किस तरह के प्रश्न कर हम अपने जीवन को और अच्छी तरीके से आत्मविश्लेषित कर सकते हैं, यह जानने का प्रयास किया। यदि आपको ये सब सुनकर यह वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों तक, अपने मिलने जुलने वालों तक, अपने रिश्तेदारों तक अवश्य पहुंचाइए और उनके उद्धार के लिए, उनके ज्ञान में वृद्धि के लिए इस सरल भाषा के जो गीता का हम मनोवैज्ञानिक सरल भाषा में व्याख्या कर रहे हैं उससे उनको परिचित कराइए ताकि वो भी अपने जीवन को सरल, सुगम, सौम्य और उत्कृष्टता से भरपूर बना सकें।